नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा है आपका। 800 क्वेश्चन इतिहास के पढ़ लिए हमने। जो रोज वीडियो देख रहा है उसके 800 इतिहास के बहुत अलग डिफरेंट क्वेश्चन बिल्कुल हो चुके हैं कंप्लीट। और आज 800 से लेकर 900 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोगों को ऐसे ही धीरे धीरे, बोलते ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पता नहीं चलेगा 2 से 3-4 हजार क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपके इतिहास के। ऐसे ही भूगोल, पॉलिटी सभी के ले आऊंगा। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही अच्छे से वीडियो को देखो। पूरे क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, याद करके रट लेना है क्वेश्चनों को। स्टार्ट करते हैं 800 से लेकर 900 तक के क्वेश्चन। महमूद गजनी के साथ रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? तो महमूद गजनी के साथ अल बरूनी रहते थे। यहां तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था आपसे। मैंने पूछा था 108वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय थे। ऑप्शन नंबर बी। पहला विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो सबसे पहला विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1914 ईस्वी राइट आंसर है। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो बुद्ध जी का जन्म राइट आंसर हो जाएगा हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस ले लिया था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और इसको वापस ले लिया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, 1911 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आजाद हुआ था उस समय आचार्य जे.बी. कृपलानी या आचार्य कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर सी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था? तो गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार निकिटिन ने कहा था। भारत के लोग गर्म स्वभाव के हैं लेकिन ईमानदार हैं, निकिटिन ने ये कहा था। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने दिया था? तो सबसे पहले दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये बात है लाहौर की। लाहौर में लाला लाजपत राय जी को लाठी लग गई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ऑप्शन नंबर बी। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना था अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया था? तो भारतीय संघ में उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? कि भारत बटा हुआ था और उसको एक किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनका स्टैच्यू किस नाम से, कमेंट करके बताइए, स्टैच्यू किस नाम से? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में। यह क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी। 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी आपकी सूरत में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी सूरत राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? यह कहा गया था आपका अरविंद घोष ने कि कोई भी राष्ट्र हो, राजनीतिक स्वतंत्रता होना चाहिए, वो इसकी प्राणवायु होती है। समुद्र मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? सबसे पहले पहुंचा था, सभी को पता है, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो नाम है ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो हूणों के आक्रमण से स्कंदगुप्त ने अपने साम्राज्य की रक्षा की। ऑप्शन नंबर ए। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है आपका हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? तो टीपू सुल्तान जो था ये आपका पुत्र था हैदर अली का। ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके
निवेदन पर अल बरूनी भारत आया था? तो अल बरूनी भारत आया था महमूद गजनी के निवेदन पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लुईस 16वें का प्रसिद्ध पत्नी, लुईस 16वें की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? तो लुईस 16वें की प्रसिद्ध पत्नी थी, उनका नाम था मैरी इंटोइनेट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैरी इंटोइनेट। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहां थी? तो जो मेवाड़ था, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कहां कराया, किससे कराया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण जो कराया था संगमरमर से कराया था। पता होगा विवाद चल रहा है ताजमहल पे भी और ज्ञानवापी पे भी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपकी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए हम्पी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 2020 में कहां ली थी? तो असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा ली गई थी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव जीता था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तो भारत और इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध 1865 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1865 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की? तो कलकत्ता से दिल्ली 1911 की बात है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपके राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अहोम लोगों ने निम्नलिखित में से कहां कई सौ वर्षों तक शासन किया? तो अहोम लोगों ने असम में कई सालों तक शासन किया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? सबसे पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, उसके बाद आपका साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता और आखिरी में पूना पैक्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2143। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है 2143। भारत में मोहम्मद जिन्ना ने कहां घर बनाया था? तो भारत में मुंबई में उन्होंने घर बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? तो काला कानून कहा था रोलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा के समय गांधी जी ने 358 किलोमीटर का जो है सफर तय किया था और नमक कानून का विरोध किया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बुद्ध जी को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था किसका? तो नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमार गुप्त प्रथम का महान कार्य था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में स्थापित हुआ था। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? यह आपको सुबह भी ये क्वेश्चन कराया था, रिपीट है, जीजाबाई। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? तो इस गीत को पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया था। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो 712 ईस्वी की बात हो रही है, इस समय भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संतों में नाम आता है आपका कबीर जी का। ऑप्शन नंबर सी कबीर जी राइट आंसर है। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय कहा जाता है कनिष्क को। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या थी? ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919। बच्चे को याद होना चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन मृत्यु के देवता थे? तो मृत्यु के देवता यम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यम राइट आंसर है। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। श्रवण बेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है, तो श्रवण बेलगोला ये जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है।
बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो बीजापुर जो है ये गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सबसे पहली पुस्तक इतिहास की हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं ये औरंगाबाद के पास स्थित हैं, ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी आपकी कुशीनगर में। यहां पर टाइपिंग कुशीनारा नहीं कुशीनगर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। और गौतम बुद्ध जी के देहता को क्या बोला जाता है? इसको महापरिनिर्वाण नगरी बोला जाता है, याद रखना। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? तो काला बिल के रूप में जाना जाता है रोलेट एक्ट को, ऑप्शन नंबर रोलेट अधिनियम, ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर है। मृच्छकणिकम किसके द्वारा लिखा गया? तो मृच्छकणिकम ये लिखा गया है शूद्रक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो पोरस को हराया था सिकंदर ने झेलम के युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी झेलम का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था? तो वो मौर्य शासक था जिसने अपनी गद्दी त्याग दी, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है धन्वंतरी को, ऑप्शन नंबर ए धन्वंतरी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है आपका अजंता, ऑप्शन नंबर ए अजंता राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव के द्वारा तांबे का सबसे पहले यूज किया गया, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के दौरान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व है, तो ऋग्वेद के प्रमुख देवत्व राइट आंसर हो जाएगा अग्निदेव, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, तो इंद्र जो थे ये वर्षा और वज्र के ईश्वर थे, ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध का तात्पर्य क्या है? तो बुद्ध का तात्पर्य राइट आंसर हो जाएगा प्रबुद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्रबुद्ध बुद्ध का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर सी। जब अकबर किशोर था उसका अभिभावक कौन था? तो जब अकबर किशोर था तो बैरम खां उसका अभिभावक था, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय सुशासन के जनक कौन थे? तो स्थानीय सुशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, तो पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी संकल्पना बनाई गई थी, प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो इस्लाम को राजकीय धर्म के नाम पे समाप्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था आपका श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद को बनवाने वाला था शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहां स्थित है? तो प्लासी की लड़ाई का जो मैदान है ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो महावीर जी का जन्म हुआ था कुंडा ग्राम वैशाली, ऑप्शन नंबर सी। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? तो सबसे पुरानी संस्था है आपकी ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय जी ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन माफ कीजिएगा गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया था। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो जादू टोना का अध्ययन अथर्व वेद में है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो भारत के अंदर हड़प्पा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा नहीं है, कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़ है। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई की थी आपकी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक के द्वारा अपनाया गया था बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म राइट आंसर है। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा।
टोडरमल किससे संबंधित थे? तो टोडरमल जो थे ये आपके भूमि सुधार के कार्यक्रम से कार्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हर्षवर्धन ने के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो जब हर्षवर्धन था उस समय हेनसांग भारत में आया था। ये चीनी यात्री था हेनसांग। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में आपका अशोक का स्तंभ है। ऑप्शन नंबर बी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण से उत्तर में चलाया था रामानंद ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं? तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं आपकी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से गोपाल कृष्ण गोखले जी उग्रपंथी नहीं थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो भारत विभाजन की सबसे पहले जो मांग हुई थी वो हुई थी आपकी 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है आपकी 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से किसी ने भी नहीं की। पूरे ऑप्शन गलत हैं। कमेंट करके बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नाम का नाटक रचित किया है। ऑप्शन नंबर सी। शाहनामा के लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक है आपका फिरदौसी। ऑप्शन नंबर सी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, आजीविका या आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौशाल। ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसके बाद वाला वीडियो देख लोगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले वीडियो में 900 से लेकर 1000 तक क्वेश्चन आएंगे। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, अकबर या जहांगीर। उस्ताद मंसूर खां ये किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।